हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। इस वीडियो में हम विश्व की प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ज़्यादातर कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जैसा कि हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसलिए सदाबहार वर्षा वन क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर ब्राज़ील होगा। नेक्स्ट है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कांगो घाटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? मतलब वो पृथ्वी जो ग्रह है उसका फेफड़ा कहा जाता है। वो कौन सा वन है, वो कौन सा जंगल है? तो वो जंगल है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी की फेफड़ा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो जो लताएं पेड़ों पर चढ़ी रहती हैं उसे लियाना कहा जाता है। विषुवत रेखा पर इसे लियाना कहा जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो जो विषुवत रेखीय वन है, जंगल है, उसे ब्राजील वाले क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवत रेखा वर्षा वन जो है ये सबसे ज़्यादा कौन से महाद्वीप में है? तो सबसे ज़्यादा ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अधिपादप सबसे ज़्यादा विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। इसलिए विषुवत रेखा में जो वन है, जो जंगल है, वहाँ के वृक्ष लंबे होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र। तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है वो है पतझड़ वन। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक टैगा वन पाए जाते हैं साइबेरिया में। नेक्स्ट है, स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो स्प्रूस, फर तथा चीड़ ये पाए जाते हैं टैगा वनों में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? टैगा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो किसे कहते हैं? भूमध्य सागरीय वन को में क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय है और चौड़ी पत्ते वाले क्या होते हैं? वहाँ पर सदापर्णी वन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ऐसा चौड़ी पत्ते वाले वन कहाँ होते हैं या पेड़ जंगल कहाँ पर होते हैं? भूमध्य सागरीय वन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो इन वनस्पतियों को कहा जाता है जीरोफाइट। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। जो मलेरिया की दवा होती है उसका नाम क्या है? कुनैन। ये कुनैन दवा सिनकोना वृक्ष से बनी हुई है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स ये जो दवा है मलेरिया की दवा जिसका नाम है कुनैन, ये सिनकोना की जो छाल होती है उससे बनाया गया है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। तो भूमध्य सागरीय वन का नाम 4 ऑप्शन दिया गया है, माकी, मैटोरल, गैली, बोरियल। तो बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से भूमध्य सागरीय वन का नाम 3 होगा, 1 नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। तो बताना है कौन सा नहीं है। माकी भी है भूमध्य सागरीय वन का नाम, मैटोरल भी है, गैली भी है, पर बोरियल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बोरियल। नेक्स्ट है, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है?
तो वन है सवाना वन। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो फिर भी आप ढूंढ कर बताइएगा कमेंट करके। इसका आंसर देना है आपको कि सवाना घास के मैदान कौन से देश में है। तो इस समय इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि लिखा हुआ है कि प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है किस जंगल को? तो सवाना वन को कहा जाता है प्राकृतिक प्राणी उद्यान। और आपको बताना है कि सवाना वन कौन से देश में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वन के प्रकार हैं और सूची सेकंड में क्षेत्र दिया गया है। जैसा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर है, तो ये है इंडोनेशिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। विषुवत रेखीय वन कहाँ पर है? तो ये है घाना में। भूमध्य सागरीय वन कहाँ पर है? तो ये है फिलीपींस में। और कोणधारी वन कहाँ पर है? तो ये है स्कैंडिनेविया में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो फैलाव की प्रतिशतता के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा जंगल है जो अधिक मात्रा में, अधिक प्रतिशत में फैला हुआ है। तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये थे विश्व की प्राकृतिक वनस्पति से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में पढ़ लिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।